शुरू। आज कक्षा 11 के बच्चों को हम पढ़ाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। बहुत ही अच्छी टॉपिक है 11th की और बहुत अच्छे से आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी। रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दूसरे शब्दों में इसका कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। अगर हम आपसे बात करें ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है, रिडक्शन किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि जब कोई अटॉम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। अगर हम आपके 9th की क्लास की बात किया जाए कि 9th में ऑक्सीकरण किसे कहा जाता था, आप पढ़े उसको। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे हम बात कर ले Na की, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव आवेश का हो जाता है। या हम बात कर लें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो उस पर आ जाएगा डाई पॉजिटिव आवेश। तो इस अवस्था को कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है यानी इलेक्ट्रॉन त्यागता है या लॉस करता है अपना, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। ये 9th की बात आप पढ़े हो। उसके बाद जब 11 में जाएंगे तो इसी चीज़ की 2 तरीके की डेफिनेशन मिलेगी। 11th में जो आप पढ़ेंगे, 11th की क्लास की है, आप लोग 11th में हैं, तो 11 में जाओगे तो ऑक्सीकरण की आपको 2 डेफिनेशन मिलेगी। एक कहा जाता है कि जब किसी परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। जब किसी परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण के जैसे हम लिखें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, जिसके बनाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लिखें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ऐसे प्रत्येक योग, या हम लिखें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल, H2O बनाएगा। तो उन सभी अपक्रियाओं में जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। ये आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा एक और बात पढ़ी जाती है ऑक्सीकरण की, एक और बात होती है जहाँ पर किसी रिएक्शन की बात की जाए, कोई अपक्रिया लिखी होगी, उसके लिए जैसे हम लिख दें HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स आउट Hg2Cl2 प्लस SnCl4। SnCl4, इसमें क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, इसकी बात की जाए तो जैसे हम बात कर लें गिव्स आउट के इधर के जो होता है इस चीज़ को, इसको कहा जाता है रिएक्टेंट, अभिकारक। इसको कहा जाता है अभिकारक। और उधर जो होगा उसको कहा जाएगा उत्पाद। अगर हम जनरल भाषा में अपने जीवन की बात करें, आपसे कोई दोस्त क्लास में है और कहता है कि भैया मुझे एक समोसा, आज आपको हम एक समोसा खिलाएंगे, अच्छी बात है। वही जब आपको लेकर जाए दुकान पर, वहाँ के भी एक नहीं आधा खा लो, तो वो आपको कहता था एक खिलाने के लिए और खिला कितना रहा है, आधा ही खिला रहा है। दूसरी बात, वो आपसे क्लास में कहे कि आज को हम आपको एक समोसा खिलाएंगे और होटल पे लेके जाए यार 2 खा लो, 3 खा लो, जितना मन उतना खा लो। यहाँ कह रहा था कम खिलाएंगे और वहाँ क्या कर रहा है, ज़्यादा खिला रहा है। इस बात को कहा जाता है ऑक्सीकरण, जब कोई कहे कम और खिलाए ज़्यादा। जैसे यहाँ पर देखें, आपको पता है, हमें पता है कि Cl कहीं भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जहाँ जहाँ Cl लेगा उसके ऊपर हमने एक निगेटिव चार्ज लगा दिया। अब एक Cl होगा कहीं भी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर हम देखें 2 Cl है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उस दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा कौन, Hg। तो Hg के ऊपर हमने 2 पावर लगा दिया पॉजिटिव में। इसी प्रकार Cl यहाँ तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 Cl है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए हमने Sn के ऊपर लगा दिया 2 पॉजिटिव चार्ज। गिव्स आउट की उस तरफ जाएंगे तो 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उस दोनों इलेक्ट्रॉन को देने के लिए 2 Hg लिखा है, तो एक Hg के ऊपर एक ही पावर जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। उसी प्रकार SnCl4 में 4 Cl लिखा है तो Sn के ऊपर चला जाएगा 4, ये हमने चार्ज लिख दिया। हमें पता है Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके साथ में जो भी जुड़ेगा उससे अणु बनाएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना देगा। वो चीज़ देखें, अब देखें हमारा Hg गिव्स आउट की इस पार था तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
वही जब इस पार गया गिब्स आउट के उस दूसरे पक्ष में, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके देने की क्षमता घट रही, रिड्यूस हो रही है, तो उसको कहा जाता है रिडक्शन। ये आपके 11th की टॉपिक है, बहुत जरूरी है, बहुत आसान भी है, आप जान पाएंगे कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसी की कम हो जाती है तो उसे कहा जाता है रिडक्शन। वहीं दूसरा देखिए, यहाँ पर Sn हमारा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, SnCl2 बना रहा है, और गिब्स आउट के इस पर वही SnCl4 बनाकर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर 2 से 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीकरण। जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, और घटती है तो उसे रिडक्शन कहा जाता है। जैसा कि आप उस रिएक्शन में देख पाएंगे, Hg के पास 2 Cl था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, गिब्स आउट के उस पार Cl तो 2 ही है, लेकिन Hg के पास Hg की संख्या 2 हो रही, तो एक Hg एक इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, यहाँ 1 लॉस कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम हो रही, डिक्रीज हो रही है, तो उसको कहा जाएगा रिडक्शन। वहीं पर SnCl2 SnCl4 बना रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने में वो गेन कर रहा है, वृद्धि हो रही, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ये हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमने आपको 3 टॉपिक बताया, मतलब 3 तरीके से बताया ऑक्सीकरण किससे कहा जाता है। पहला बताया कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जैसे Na गिव्स आउट Na+, जैसे Na गिव्स आउट Na+। दूसरा हमने बताया कि जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन आके जुड़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2। और तीसरा हमने बताया कि जब किसी रिएक्शन में, किसी अपक्रिया में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, और घटती है तो उसे अपचयन कहा जाता है। तो अब हाँ, रिएक्शन में तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ ही बता दिया, लेकिन अन्य दोनों बातों में नहीं बताया। यहाँ हमने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन जोड़ता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अपचयन की बात की जाए तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वृद्धि होगी, तो उसको कहा जाएगा रिडक्शन। जैसे हम लिखें Cl -1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बनाएगा Cl से Cl2, तो यहाँ पर हो जाएगा अपचयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब कि अपचयन होता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन जुड़ा तो कहा गया ऑक्सीडेशन। यदि कहीं पर हाइड्रोजन जुड़े, जैसे हम लिखते हैं Mn2 + H2 गिव्स आउट का NH3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन परमाणु आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन से क्या हो रहा है, जुड़ के बना रहा है NH3। तो जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको कहा जाता है अपचयन, मतलब कि रिडक्शन। और जब कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो ये रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात छोटे शब्दों में। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन।